बदल गई है भाई, बदल गई है। इस देश की जनता बिल्कुल बदल गई है। कांग्रेस सरकार के टाइम याद है आपको, जब 45 रुपए के पेट्रोल डीजल का रेट 10 पैसे भी बढ़ जाता था, लोग ऐसे चिल्लाते थे जैसे सरकार ने शादी से पहले नसबंदी कर दी हो। लेकिन अब 100 रुपए रेट होने पर भी वही लोग ऐसे चुप हैं जैसे नसबंदी के बाद भी घर में बच्चा हो गया हो। समझ में ही नहीं आ रहा हमारी गाड़ी का टैंक फुल करके कौन चला गया। पिछली सरकारों के टाइम लोगों को अच्छी एजुकेशन चाहिए थी, अच्छे अस्पताल, आईआईएम, आईआईटी, मेडिकल कॉलेज, कैंपस प्लेसमेंट, एम्स, यूनिवर्सिटी, ये सब चाहिए था। और अब लोगों को कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए सिवाय मस्जिद के नीचे खुदाई और अब्दुल की पिटाई के। लोग नई यूनिवर्सिटी की मांग करना तो छोड़ो, बनी बनाई यूनिवर्सिटीज को बंद करने की मांग उठा रहे हैं। हैशटैग शटडाउन जेएनयू। वैसे भी जिस यूनिवर्सिटी से ऐसे ऐसे प्रोडक्ट निकले हैं उसे बंद ही कर देना चाहिए। कांग्रेस सरकार के टाइम पैदल चलने वाले को बाइक चाहिए थी, बाइक वाले को गाड़ी चाहिए थी, गाड़ी वाले को हवाई जहाज में बैठना था, चौराहे पर भजिया खाने वाले को मैकडॉनल्ड्स का बर्गर खाना था, बर्गर वाले को सीसीडी में बैठकर कॉफी पीनी थी, कॉफी वाले को 5 स्टार में बैठकर बियर पीनी थी। और आज मटर पनीर खाने वाला भी बोल रहा है नून रोटी खाएंगे, मोदी जी को लाएंगे। पिछली सरकार के टाइम लोगों को सरकार से सिक्योरिटी चाहिए होती थी, सेफ्टी चाहिए होती थी। किसी चाय की दुकान में चोरी भी हो जाती थी तो पूरी मार्केट सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर जाती थी। आज लोगों का कत्लेआम भी हो जाए तो वही मार्केट खुद कहती है सरकार बेचारी क्या करेगी, अपनी सेफ्टी के लिए हमें खुद ही हथियार उठाने होंगे। पुलिस का काम तो सिर्फ नेता लोगों की सिक्योरिटी करना है। पिछली सरकार के टाइम अंकिल लोगों को बच्चों के लिए नौकरी चाहिए थी, काम धंधे चाहिए थे, कारोबार, बिजनेस, सैलरी हाइक, वेतन आयोग, भत्ते, पेंशन, लाइफ लिविंग स्टैंडर्ड, ये सब चाहिए था। और आज बेटे के लिए गले में डालने को भगवा गमछा और हाथ में लेने को डंडा मिल जाए बस अंकल लोगों को इसी में अग्निवीर वाली फीलिंग आने लग जाती है। इसलिए तो कई कई साल किताबों में आंखें फुड़वाकर हाथ में डिग्री लेने वाले और गले में मेडल पहनने वालों से ज्यादा इज्जत हाथ में डंडा और गले में गमछा पहनने वालों की है समाज में। जनता तो जनता, मीडिया कितना बदल गई है। कांग्रेस के टाइम अगर कोई सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन करता था तो मीडिया उसका साथ देती थी, 24 घंटे उसके प्रोटेस्ट की रिपोर्टिंग करती थी। और अब सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करना तो छोड़िए, अगर कोई सपने में भी सोच ले तो मीडिया वाले खुद उसके खिलाफ आमरण अनशन पर बैठ जाते हैं। और ये बदतमीजी का खुदरा बाजार, ये तो सबसे ज्यादा चिल्लाती है, मेरे प्राइम मिनिस्टर को कोई कुछ मत कहना। तो मेरे प्राइम मिनिस्टर के बारे में, प्राइम मिनिस्टर को आप बचा नहीं पाएंगे। प्राइम मिनिस्टर के बारे में, मेरे प्राइम मिनिस्टर, मेरे प्राइम मिनिस्टर, ये प्राइम मिनिस्टर। इसको लगता है कि इसने ना मोदी को पर्सनली प्ले स्टोर से डाउनलोड किया है। वैसे एक बात माननी पड़ेगी, मीडिया में सब कुछ बेशक बदल गया हो लेकिन एक चीज बिल्कुल नहीं बदली है, वो ये कि ये लोग कांग्रेस की सरकार के टाइम कांग्रेस से सवाल करते थे और बीजेपी की सरकार के टाइम भी कांग्रेस से सवाल करते हैं। राजनीति देखो ना वो कितनी बदल गई है। पिछली सरकारों के टाइम किसी नेता के ऊपर अगर आरोप लगते थे तो उसे इस्तीफा लेकर सरकार से बाहर किया जाता था। अगर आज किसी नेता पर आरोप लगते हैं तो उसे बीजेपी का ज्वाइनिंग लेटर देकर सरकार में शामिल किया जाता है। पिछली सरकारों के टाइम अगर पाकिस्तान हमारे देश पर हमला करता था तो लोग पाकिस्तान से लड़ते थे। आज लोग अपने ही देश के मजदूरों, रेहड़ी वालों, दुकानदारों, कलाकारों, पत्रकारों और यूट्यूबर से लड़ रहे हैं। इन लोगों को लगता है कि नेहा सिंह राठौर पर एफआईआर करवाने से आतिफ असलम सिंगिंग छोड़ देगा। पिछली सरकार में अगर कोई आतंकी हमला हो जाता था तो लोग सरकार को गालियां देते थे और अब अगर कोई आतंकी हमला हो जाता है तो लोग सरकार को वोट देते हैं और गालियां देते हैं हमले में शहीद होने वालों के परिवारों को। जी हां, पहलगाम हमले में शहीद हुए लेफ्टिनेंट विनय की पत्नी हिमांशी के बारे में भद्दे भद्दे कमेंट करके उन्हें ट्रोल किया जा रहा है। बावजूद इसके हमारी पुलिस, हमारी सरकार, देश की महिलाएं और महिला आयोग सब
तमाशबीन बने हुए हैं। इसके लिए कई लोग बीजेपी पर सवाल उठा रहे हैं क्योंकि हिमांशी को ट्रोल करने वाले बीजेपी के समर्थक हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि इसमें बीजेपी का कोई दोष नहीं है। इसके बारे में हम एक वीडियो में पहले बात कर चुके हैं। सच्चाई यह है कि बीजेपी आज की तारीख में वो ही कर रही है जो इस देश की बड़ी आबादी, महिलाओं की बड़ी आबादी चाहती है। महिलाएं ये सब होते देखना चाहती हैं। मैं महिलाओं की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आदमियों में कितनी आदमीयता बची है इसके बारे में बातें होती रहती हैं, लेकिन महिलाओं में कितनी ममता बची है इसका जिक्र नहीं होता है। अब खुद बताइए, क्या आपने एक भी बीजेपी सपोर्टर महिला को यह बोलते हुए सुना है कि मैं किसी महिला को इस तरह ट्रोल करने पर विरोध करती हूं, अगर बीजेपी सरकार ने यह सब नहीं रोका तो मैं बीजेपी को वोट नहीं दूंगी? मैंने किसी को यह बोलते हुए नहीं सुना। ट्रोलिंग छोड़िए, क्या कभी आपने किसी महिला के मुंह से यह सुना कि वैसे तो मैं बीजेपी की सपोर्टर हूं, लेकिन फलाने बलात्कारी बाबा की रिहाई के चलते, फलाने बलात्कारियों को सपोर्ट करने की वजह से, बिल्किस बानो के बलात्कारियों की रिहाई के चलते वो बीजेपी से नाराज है इसलिए बीजेपी को वोट नहीं देगी? मैंने किसी के मुंह से ऐसा नहीं सुना। इसके उलट हम सब ने यह देखा कि बिल्किस के दोषियों की रिहाई के चलते महिलाओं में इतना जबरदस्त उत्साह आया कि उन्होंने गुजरात में बीजेपी की जो पिछली सारी जीत थी उन सबके रिकॉर्ड तोड़ दिए। यह भी देखा कि हरियाणा में गुरमीत राम रहीम की पैरोल से उत्साहित महिलाएं बीजेपी को जमकर वोट करती हैं। प्रज्वल रेवन्ना, उसका ही एग्जाम्पल ले लो। सैकड़ों महिलाओं के साथ उस आदमी ने घटिया हरकत की, सैकड़ों महिलाओं के साथ। यह बात कर्नाटक की महिलाओं को 2024 लोकसभा चुनाव में वोटिंग से पहले पता चल गई थी। रेवन्ना कांड के बारे में बच्चे बच्चे को पता चल गया था। बावजूद इसके रेवन्ना को करीब 6.25 लाख वोट मिली। गारंटी की बात है, इसमें आधी वोट महिलाओं की होंगी। मणिपुर की इरोम शर्मिला, जिसने पूरे 16 साल तक अपने स्टेट से आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट को हटवाने के लिए आमरण अनशन किया 16 साल तक, उसने जब चुनाव लड़ा तो पता है कितनी वोट मिली? सिर्फ 90। जी हां, सिर्फ 90। और मास रेपिस्ट रेवन्ना को 6.25 लाख। क्या यही है हमारे देश की महिला शक्ति? तो आप ऐसे में क्यों उम्मीद कर रहे हैं कि हिमांशी का दर्द या जेंडर देखकर हमारे देश की इन महिलाओं का दिल पसीज जाएगा? महिला एंकरनियां गुस्से में टीवी स्क्रीन को लाल कर देंगी या महिला आयोग गाली देने वालों को जेल में भिजवा देगा? भूल जाइए, ये महिलाएं आसमान से नहीं टपकी हैं, ये भी इसी समाज का हिस्सा है। ये समाज जो भीतर से सड़ा हुआ है। बीजेपी इस सच्चाई को बखूबी जानती है। वो इस सड़ांध का विरोध करके खुद के लिए राजनीतिक संकट पैदा नहीं करेगी, नहीं करेगी और नहीं करेगी। और क्यों करेगी? किसके लिए करेगी? इन्हीं महिलाओं के लिए जो यही सब होते हुए देखना चाहती हैं, जो खुद सोशल मीडिया पर एक्टिव ही इसलिए है ताकि दूसरी महिलाओं को गालियां दे सके, पैरोल पर बाबा जी बाहर आए तो उनके चरणों में माथा टेक सके, पाखंडी बाबाओं की भीड़ बन सके, बलात्कारियों की आरती उतार सके। ये जो मानसिकता है ये महिलाओं के भीतर अकेले बीजेपी ने तो नहीं भरी है। हाँ, ये जरूर है कि बीजेपी ने इस मानसिकता का विरोध नहीं किया क्योंकि बीजेपी को पता है कि लोकतंत्र में जनभावनाओं का विरोध करके राजनीति करना संभव नहीं है। और आज की जनभावना यही कहती है कि लड़ो मरो आपस में, रौंद डालो एक दूसरे की इज्जत को, फाड़ डालो शर्म हया के सारे पर्दे, उतार डालो सभ्यता का लबादा, चंद लाइक और शेयर के लिए कुचल डालो सबकी पगड़ियां, खींच डालो छातियों के दुपट्टे। किसी को मत बख्शना, महिला हो, बच्चा हो, किसान हो, जवान हो, जो भी तुम्हारे कहे मुताबिक ना बोले, सबको चुन चुन कर खत्म कर दो। यही है आज की जन भावना। आप लोगों को इस बारे में क्या कहेंगे? कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो ठीक लगे लाइक कीजिए और लोगों तक पहुंचाइए। हमसे जुड़ने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।